बड़ा ही सुंदर भाव से प्रारंभ हुई है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मूर्छयामामृतः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दानवनितुषाणां ज्ञानीनां गरुडम् सकल गुण निधानं बाणानां भीषम् रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। तुलसी वहाँ न जाइए, तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ राम कथा न होई। तुलसी संगत कीजिए, सत्संगत में हो। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाएं। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। संगत से ही गुण उपजते हैं और संगत से ही गुण बिगड़ते हैं। बाल बिगड़ जात जैसे तेल लगाए बिना। बाल कब बिगड़ते हैं? जब तक तेल नहीं लगाओगे। बाल बिगड़ जात जैसे तेल ना लगाए। क्रिया बिगड़ जात बिना आंख के दिखाए। कितनी भी प्यारी स्त्री हो, लेकिन उसे एक आंख टेढ़ी करके अवश्य देखना चाहिए। जात बिगड़ जात प्यारे, जात बिगड़ जात को जात संग खाए। ज्ञानी बिगड़ जात पर ना रहु को संग किए। आदरणीय उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, सीता, अनुसुईया, गार्गी जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माताएं बहनें, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है। इस द्वितीय दिवस में आप सभी लोग बड़ा ही प्रेम से भगवान की पावन कथा सुनेंगे। आत्मदेव धुंधकारी और गोकर्ण की दक्षिण दिशा में बड़ी ही सुंदर, बड़े ही प्रकांड विद्वान वेदाचार्य ब्राह्मण जी रहते थे दक्षिण दिशा में, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर है। अनुपम माने होता है सुंदर नगर। वहां की एक बड़ी ही सुंदर और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं?
जिनकी आत्मा में स्वयं महादेव विराजमान हो, जिनकी आत्मा शांत और कुशल हो, जिनकी आत्मा में परमात्मा का ध्यान हो, परमात्मा का मगन हो, उसी को तो कहते हैं आत्मदेव। आधन देव यानी आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही सुंदर और अच्छे ब्राह्मण हैं। पंडित थे और चतुर भी थे, साधु थे ब्रह्म परायण थे। पंडित थे, साधु थे, ब्रह्म परायण थे, चतुर भी थे। लेकिन इनकी पत्नी धुंधली नाम की एक स्त्री थी। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जहां भी जाती वहां पर लड़ाइयां किया करती है, एक दूसरे की बात ना मान करके, इधर उधर मन को भटका करके, एक दूसरे से बैर लेकर के प्रतिदिन घर में कलह किया करते थे। जब कोई नहीं मिलता था तो अपने पति आत्मदेव से ही स्वयं लड़ जाया करते थे। धुंधली भगवान की कृपा से पंडित जी के यहाँ सब चीज संपन्न था, हर वस्तु थी, लेकिन संतान नहीं थी। इधर तो ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी से दुखी हैं, दूसरा दुख इनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन ब्राह्मण देव ने समझ लिया कि अब जीने से क्या फायदा है, जब हमारे घर में संतान नहीं है, हमारी पत्नी मेरी बात को नहीं मानती है, तो इससे बढ़कर के अगर मैं मर जाऊं तो हमारा जीवन अच्छा कटेगा। अगर मेरे प्राण निकल जाएं तो हमारा जीवन संपन्न और सुख हो जाएगा। मरने का निश्चय करके आज ब्राह्मण देव एक जंगल में पहुंचे, लेकिन बताया गया है जाको राखे साया और मार सके ना कोई, और जाको राखे साया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक भगवान है, संसार में उसका भक्षक कोई नहीं हो सकता है, और जिसका भक्षक भगवान होता उसका रक्षक दुनिया में कोई नहीं होता। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाता कर सके चाहे जग पैरी हो। लेकिन जागी रही भावना, जिसकी जैसी बुद्धि होती है परमात्मा उसी को उसी प्रकार दिखाता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत संसार में उसे कोई नहीं मान सकता है जिसका स्वयं रक्षक बांके बिहारी ठाकुर जी हो, मेरे कन्हैया हो, उसे कोई दुनिया में मारने वाला नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण जिस समय जंगल में पहुंचे,
मरने के लिए जल ढूंढने लगे हैं कि मैं कुआं में कूद के या किसी सरोवर में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन उसी समय अर्धरात्रि के समय एक सन्यासी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने देखा है कि ब्राह्मण ये रात्रि के वक्त ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। उसी समय उस महात्मा ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, मरने कहाँ तुम जाते हो, कैसे तुम यहाँ आए, का तुम्हारो धर्म है और कहा नाम समझाए। ठहर जाओ, अपने प्राणों को क्यों त्यागने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हारा धर्म है, किस जात को हो, क्यों मरने के लिए आए हो। सुनत वचन ब्राह्मण घबरायो, हाथ जोड़ के वचन सुनायो। आज ब्राह्मण देव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जवाब दियो, महाराज संत देव, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं जात का ब्राह्मण हूं। तुंगभद्रा नदी के पास में हमारा एक छोटा सा नगर है, उसी का मैं रहने वाला हूं। मेरे घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी होकर के अपने प्राणों को त्यागने के लिए इस जंगल में आया हूं। मैं अपने प्राणों को त्याग करके, इस शरीर को त्याग करके जो हमारे ऊपर पाप है मैं उसको धुलना चाहता हूं। सन्यासी देव मुस्कुरा करके बोले, महाराज जात के ब्राह्मण, तुम्हारा नाम आत्मदेव है, मैंने सुना है तुमने बड़ी भगवान की भक्ति की और स्वयं अपने पापों को धुलने के लिए मरने के लिए आए हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, संतान से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। बाप दुखी यदि बेटा से, तो बेटा दुखी है बाप से। देखो, कोई ना कोई संसार में किसी ना किसी बात से हर व्यक्ति दुखी है। हर जीव इस संसार, इस मृत्यु लोक में आया है तो उसे दुख और सुख दोनों का जोड़ा झेलना पड़ेगा। और आप कहते मैं अपने संतान से दुखी, मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण बोले, महाराज गौदान किया, धन दान किया, ऐसा कुछ मैंने न छोड़ा है। ईश्वर की ऐसी कृपा बनी, संतान न अभी तक होना है। महाराज मैंने धन भी दान किया, गौ भी दान किए, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज मैंने ये भी सुना है कि जिसके घर में संतान नहीं होती ना परीक्षित जी, बताया जाता है वो नरक का अधिकारी होता है, वो स्वयं नरक में जाता है, संग में पुरखों को भी ले जाता है। ये मैंने सुना है। संत ने जवाब दिया, देखो ब्राह्मण, तुम इस समय भ्रम में हो, तुम मोह माया जाल में फंसे हुए हो। अपने चित्त से, अपने मन बुद्धि से ध्यान से देखो कि संतान से क्या सुख है। लेकिन जिसने कहा है तुमसे कि संतान नहीं है तो पुरखे भी नरक में जाते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जो लिख दिया है, विध ने जो बना दिया है, उसे कोई मेटने वाला नहीं है। ये परमात्मा की इच्छा है। इसलिए ब्राह्मण ये अमूल जीवन को मृत्यु शैया पर लिटा करके स्वयं आत्मघात करने से तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए तुम अपने प्राणों को ना त्यागो, अपने जीवन को ना त्यागो और जाकर के प्रेम से भगवान का भजन करो। उसी में तुम्हारा कल्याण होगा, उसी से तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। ब्राह्मण रोने लगे, नहीं महाराज,
जब तक इस घट में, इस शरीर में प्राण है, तब तक ये कांटों की तरह चुभ रहे हैं। इसलिए महाराज, या तो संत देव मुझे कोई संतान दें, नहीं तो आगे से हट करके मुझे प्राण दान करने दें। संत वचन पत्थर की लीखा। संत का वचन होता है वो पत्थर के समान होता है। जो सच्चे संत होते हैं, जो परमात्मा से ध्यान करते हैं, उनका वचन कभी खाली नहीं जाता है। और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीखा। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा वचन खाली हो जाएगा, लेकिन सच्चे भक्त का वचन कभी खाली नहीं होगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देते हैं, इस फल को देते हैं, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक संतान अवश्य होगी। फल दियो संत को ने, फल दियो संत ने, और कही वचन समझाए, जाकर अपनी त्रिया को देना इसे खिलाए। जाओ, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो, इसे खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर में संतान होगी। लेकिन ब्राह्मण देव, एक बात अवश्य ध्यान रखना, संतान तो हो जाएगी, लेकिन अभी तो तुम्हें नहीं दुख था, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन सोच रहा था कि मुझे दुख है। संतान हो जाने पर जितना दुख मिलेगा उतना अभी दुख नहीं है। जाओ, मैंने ये तुम्हें वरदान दे दिया है कि तुम्हारे संतान अवश्य होगी। ब्राह्मण उस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस फल को ले जाकर के जिस समय अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और धुंधली से जवाब दिया, रानी कि फल खाओ मेरी प्यार प्रिय, तेरे संतान हो जाएगी। फल खाओ मेरी प्यार प्रिय, तेरे संतान हो जाएगी। जीवन का जो ये कांटा है वो अभी निकल ही जाएगी। इस फल को खाइए, तुम्हारे संतान हो जाएगी। धुंधली ने विचार किया, अगर मैंने फल को खा लिया तो मेरे संतान होगी, उस संतान का दुख, उस संतान को संभालेगा कौन? वो जब रोएगा उसे खिलाएगा कौन? अगर मैं चाहती तो हमारे संतान अवश्य होते, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं थी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। इतना सोच करके वो धुंधली अपनी पड़ोसिन बहन के पास में पहुंची। एक बात बताऊं, जिसकी जैसी संगत होती ना, वो उसी के पास में जाता। अगर अच्छा व्यक्ति होगा, सत्संगी व्यक्ति होगा, सत्संग में लीन रहने वाला होगा, वो संत महात्माओं, अच्छे वक्ताओं के पास में जाएगा। और जो गलत होगा वो गलत के ही पास जाएगा। धुंधली ने पड़ोसी से जाकर के निवेदन किया, बहन हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं,
और वो कहते हैं कि अगर इस फल को खा लोगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। पड़ोसी कहने लगी, बहना इतने दिन है गए तो तेरे कोई संतान ना भई है, तू अगर जब फल को खा लेगी तो तेरे संतान हो जाएगी, तेरा तो जीवन कल्याण में हो जाएगा। धुंधली कहने लगी, बहन अगर मैं चाहती तो एक नहीं 10-10 लड़के यहाँ पर खेलते, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरे कोई संतान हो। बहन अगर संतान हो गई तो प्रसव की पीड़ा ये कौन सहन करेगा, उस पुत्र का मलमूत्र कौन उठाएगा। जो मैं श्रृंगार करती हूँ वो श्रृंगार आप रूप छूट जाएगा। हमारे जीवन में जो सुख है वो सुख दुख में बदल जाएगा। और जो स्त्री के ये विचार होते हैं ना परीक्षित जी, वो घर नरक के समान हो जाता है। लोग तो चाहते कि मेरे घर संतान हो, लेकिन धुंधली विचार करती अगर मेरे घर संतान हो गई तो उसकी देखभाल कैसे होगी। सुनई बचन पड़ोसिनो मन माही, सोच विचार कहे सुनवाई। पड़ोसी ने मन में विचार किया और जवाब दिया, बहन तू चिंता न कर, जिस दिन से तेरे पति इस फल को लाए हैं उसी दिन से हमारा गर्भ ठहर गया है। तू इस फल को लुका छुपा करके गाय को खिला दे, तेरे आराम से गाय को खिला और अपने पति को बातों में बहका। जो मेरे संतान होगी ना मैं उसको तुझे दे दूंगी और तू उसे अपना मान करके उसका लालन पालन पालन करना। तू मलमूत्र की जो पीड़ा है, जो प्रसव की पीड़ा है, इससे तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। देखो पड़ोसी ने कैसी बुद्धि दी। त्रिया चरित्रो पुरुषो न भागो, त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग देवता न जानम, यानी देवता भी नहीं जान सकते हैं कि त्रिया कब चरित्र कर जाए, पुरुष का भाग कब पलट जाए, ये देवता भी नहीं जानते हैं। पड़ोसी की बात मान करके धुंधली ने उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। अपने पति को बातों में बहकाने लगी कि महाराज आप चिंता न करें, जो हमारे संतान होगी अब तुम्हारा सुख और दुख दोनों देखने वाली होगी। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे और सज्जन थे, वो तो बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9 मास के बाद आज उस धुंधली के गर्भ से हाँ प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज 9 मास के बाद धीरे धीरे समय गुजरने पर गाय को जो फल दिया था वो गाय भी गर्भवती हो जाती है। पड़ोसिन के जिस समय संतान हुई, रात में ही पड़ोसिन से उस संतान को लेकर धुंधली अपने घर में आ गई और नगर में गांव में ढिंडोरा पिट गया कि आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा संतान हुई। आंगन में बधाइयां बजने लगी, सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़े सुख में हैं कि धुंधली के संतान हुई है। लेकिन आत्मदेव को क्या पता है
ये धुंधली के गर्भ से है या किसी दूसरे का है, आत्मदेव नहीं समझ पाए। कुछ ही देर में खुशखबरी आई है कि गाय के भी बछड़ा हुआ, लेकिन जो गाय के बछड़ा हुआ है वो पूरा शरीर बछड़े जैसा नहीं है, गाय जैसा नहीं है। पूरा तो शरीर मनुष्य का शरीर है, कान केवल गाय के समान थे। ज्योतिषियों और ब्राह्मणों के द्वारा उन दोनों संतानों का नामकरण हुआ। तो नाम क्या रखा? जो पड़ोसिन से पुत्र आया था धुंधली के पास, उसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय के पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। धीरे धीरे दोनों संतानें बड़ी होने लगी। परमात्मा कहते हैं क्या? अरे धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई, धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई, दोनों उम्र जाने हुई गए आज। महाराज तुम्हें साची दई बताई, और धीरे धीरे बीत रहो भाई, धीरे धीरे समय बीतने लगा है। दोनों संतानें जब कुछ बड़ी हुई तो एक बात बताऊं, 5 उंगलियां जिस प्रकार बराबर नहीं हुआ करती हैं, वैसे ही एक पिता की अगर 2 या 5 संतान हो तो बराबर नहीं होती है। अगर एक अच्छे कर्म करता है तो एक बुरी संगत अवश्य करता है। शेर का बच्चा शेर तो रहता है, जिस प्रकार शेर जंगल में दहाड़ता है तो सारा जंगल दहला जाता है, और शेर का बच्चा यदि पैदा हो और उसे खिलाड़ी पकड़ के ले जाएं, सर्कस में काम करवाएं, चाबुक के डर से तो शेर तो बनेगा, लेकिन डर उसके अंदर अवश्य रहेगा। ठीक इसी प्रकार 5 संतान अगर हैं तो बराबर नहीं होते हैं। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से लेकर संध्या तक भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, महात्माओं की संगत में बैठ करके महात्माओं से आनंद लेता है, सेवा करता है। खल नीच धुंधकारी, लेकिन जो धुंधकारी है, पड़ोसी का पुत्र है, उसकी संगत कैसी होगी? खल नीच धुंधकारी, लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। देखो, गोकर्ण तो सुबह से भगवान का नाम लेते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, शिष्टाचार अपनाते हैं, लेकिन धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। गलत संगत के कारण गुरुजनों का अनादर करने लगा, संत महात्माओं का अपमान करने लगा। गुरु नमस्ते ना करे,
ना माताए की बात, अपनी मैया धुंधकारी की भी बात नहीं मानने लगा। आत्मदेव विचार करने लगे, परमात्मा आज उस महात्मा की याद आने लगी कि संत देव आपने सत्य कहा था, जितना सुख मुझे बिना संतान के था, आज मेरे घर संतान भी है, उससे ज्यादा मुझे दुख हो गया। हे ईश्वर, अगर तू मुझे संतान ना देता तो था। देखो भगवान पर दोष आता है, अगर अच्छा काम हो जाए तो ये जीव क्या कहता है, ये मनुष्य क्या कहता है कि हमने मेहनत से इतना कार्य ऊंचा कर लिया, और अगर कुछ बिगड़ जाए तो भगवान पर दोष देगा। परमात्मा की नहीं इच्छा थी इसलिए ये काम हो नहीं गया। अगर भगवान चाहते तो ये कार्य हो जाता। अरे तेरी हिये की फूटी किस्मत फूटी, तूने कर्म क्या अच्छे किए हैं जो तुझे परमात्मा देखे। भगवान तो सबको देख रहा है। कपड़न से नर डरत है, नर कपड़न से नाई। प्यारे, कपड़न से नर डरत है, ए नर कपड़न सो नाई, और नर कपड़न सो जो डरे तो नर कपड़न सो नाई। क्या सुंदर किसी कवि ने शब्द दिए हैं। नर कपड़न से डरत है, मनुष्य अपने शरीर के वस्त्रों से डरता है। भागवत कथा सत्संग में यदि जाओ तो कभी भी वस्त्रों को न देखो, ये देखो कि इस जगह पर आकर के, धर्म भूमि पर आकर के हमें वैकुंठ जाना है। और नर कपड़न से डरत है, नर कपड़न से नहीं। मनुष्य अपने वस्त्रों से डरता है, अपने कपड़ों से, लेकिन नरक जाने से नहीं डरता। और यदि नर कपड़न से डरेगा तो नर कपड़न सोना ही। यदि मनुष्य नरक पड़ने से डरे तो कपड़ों से कभी नहीं डरेगा। जिसे भगवान से डर है समझ लो उसे दुनिया वालों से डर नहीं है, और जिसे दुनिया वालों से डर है उसे भगवान से डर नहीं है। और भगवान को तो डरना चाहिए, और जो भगवान से डरता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। और जो दुनिया वालों से डरता है, क्योंकि वो इसलिए डरता है क्योंकि वो गलत कार्य करता है, इसलिए दुनिया वालों से डरता है। प्यारे, जा संसार में बड़े भांति भांति के लोग, कछु तो हरि भजनों करत, कछु करत चमचोल। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ तो भगवान का सत्संग सुनते हैं, और कुछ बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं। आज महाराज ब्राह्मण देव बड़े चिंतित हैं, ईश्वर क्या किया जाए। रात्रि के वक्त महाराज आत्मदेव की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गोकर्ण ने जिस समय अपने पिता की हिचकी को सुना, ज्ञानी पुरुष गोकर्ण अपने पिताजी के पास में पहुंच गए और जवाब दिया, पिताजी तुम रोते हो? जवाब दिया, हाँ बेटा। क्यों? बेटा, मैं जब तुझे देख लेता हूं तो मेरी जितनी भी छाती है ये शीतल हो जाती है, और जब मैं अपने बेटा धुंधकारी को देखता हूं ना तो मेरी छाती उतनी धधक जाती है। क्यों? क्योंकि तू जहां जाता है वहां पर जय जयकार होता है, और मेरा बेटा धुंधकारी जाता है वहां पर हाहाकार होता है। बताओ हमारा जीवन कैसे कटेगा? सब जग आए छोड़ के पुत्र की मांगी मांग। गोकर्ण से आत्मदेव जी बोले, सब जग आए छोड़ के पुत्र की मांगी मांग। हर ने पुत्र दे दियो पर निकलो नीच गमार।
प्रभु ने तो मुझे संतान दे दी, लेकिन वो संतान कैसी दी, ये या तो मेरे कर्मों की खेती है, या मैंने कुछ पाप किए हैं, या इसकी खुद करनी है। गोकर्ण बोले, पिताजी ना भगवान को कोसो ना अपने को कोसो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर आज आत्मदेव पाप करता है तो इसकी सजा उसे अवश्य भगवान देगा। पिताजी, ये कर्मों की खेती है, जो जैसा बोएगा बोई वैसा काटेगा। बोई हो पेड़ पेड़ बमूल आम की फल कहाँ पाओ। अगर बमूल का वृक्ष लगाओगे तो आम का पौधा कभी नहीं पाओगे। भैया बोए हो धतुरवा तो अनार ना मिली। प्यारे, अगर धतूरे का वृक्ष लगाओगे तो अनार कभी नहीं पाओगे। और प्यारे, मानुष को तनवा बार ना मिली। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है कि प्यारे कोई हो धतुरवा तो अनार ना मिली। और प्यारे, मानुष को तनवा बार ना मिली। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। और जैसन जैसन करी हो वीरन वैसन वैसन पई हो। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जैसन जैसन करी हो वीरन वैसन वैसन पई हो। और प्यारे, कीने बुराई तो फिर प्यार ना मिली। और प्यारे, मानुष को तनवा बार ना मिली। एक दूसरे के पीछे लोग बुराइयां लेते हैं। सबसे बड़ा अगर पुण्य है तो सत्य और धर्म है। धर्म पर चलोगे हर समय विजय होगी। अधर्म पर चलने वाले का नाश होता है। सत्य बोलने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता है। हताश तो हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। उसकी विजय अवश्य होती है। ठगो बेईमानी चोरी खूब तुम कीन्यू रामा। ठगो बेईमानी चोरी खूब तुम कीन्यू। और प्यारे, कीन्यू लड़ाई तो फिर प्यार ना मिली। कितनी भी बुराई करो, ठगी करो, डकैती करो, जैसा करोगे कभी कहता है वैसा ही फल पाओगे। और कहात सुशील पंडित सुनो भाई सब जन्म। मानुष को तनवा 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 तनवा। ओ मानुष को तनवा प्यारे बार ना मिली। प्यारे, मानुष को तनवा बार ना मिली। ये सोने जैसी काया बारंबार नहीं मिलती है। इसलिए तो कहना है पिताजी, ये संसार है, हमको छोड़ो उसको छोड़ो, प्रभु का अब तुम ध्यान करो। पिताजी, मुझे छोड़ दो, अपने मेरे भाई धुंधकारी को छोड़ो, अब तुम परमात्मा का ध्यान करो। छोटी सी बात पर महाराज आत्मदेव को वैराग हो गया। और जिसे वैराग हो जाता है ना, वैराग वह राग जो दिखाई दे रहा है, ये मोह माया जाल है, परमात्मा का जाल है ये।
और इसमें जो फंस जाता है वो मछली की तरह दोबारा निकल नहीं पाता है। और जो मछली दोबारा निकल गई उस जाल से, वो दोबारा उसमें फंसती नहीं है। वैसे ही बैराग होता है, जो इस जाल से निकल जाएगा, जिसको बैराग धारण हो गया, समझ लो उसी का बेड़ा पार हो गया। उसे फिर दुनिया वालों से नहीं मतलब होता है, केवल परमात्मा से मतलब होता है। कबीर दास जी ने हर पंथ अपनाया, यहां तक भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, लेकिन जवाब दिया, प्रभु आप मेरे सामने क्यों आए? कबीर दास जी बोले, आप हमारे सामने क्यों आए? क्योंकि आप तो हमारी आत्मा में हो। अरे बुरा देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जब तन देखा ढाक के, तो प्यारे हमसे बुरा न कोई। पिताजी, बुराई दूसरे में नहीं है, खुद स्वयं अपने में देखो। इसलिए तुम भगवान का भजन करो। सुन गोकर्ण की बात सुहाई, हृदय जंगल धूनी रमाई। हृदय में भगवान को बसा करके आत्मदेव जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। इधर सूत जी बोले, हे सोनकार ऋषियों, जिस समय आत्मदेव जी भगवान का भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे, इधर जब पिता नहीं रहता है तो बेटे पर पूरा भाव आ जाता है। घर तो बहुत बिगड़त देखे और बनत में देख ले। घर बिगड़ते भी देखे हैं और बनते भी देखे हैं, सभी लोगों ने देखे। बाप रहे तो बेटा सुखी और बाप गए तो बेटा दुखी। कोई तो बिना बाप के दुखी रहता है और कोई बाप के रहते दुखी रहता है, क्योंकि मूर्ख बेटा है। बाप जब उसे समझाता है तो उसे उस बात को बड़ा बुरा लगता है, और जब दुनिया से चला जाता है पिता, तो कुछ दिन बेटा आराम करता है बाप की कमाई पर, और जब बाप की कमाई गमाई तो समझ लो फिर आफत आई। तो इसलिए पुत्रों को बड़ा ध्यान देना चाहिए माता पिता की बातों पर। जाने सलाह पिता की न मानी, मूर्ख पुत्र और बनो का सुज्ञानी। जिसने बात अपने पिता की नहीं मानी वो सबसे बड़ा मूर्ख पुत्र होता है, उसे तो दोबारा समझाना व्यर्थ है। प्यारे, आज गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को बड़े ही प्रेम से समझाया था। इधर गोकर्ण जी भगवान का भजन करते हैं, संत समाज में बैठते हैं, बड़े आनंद से माता की सेवा करते हैं, लेकिन धुंधली अपने पुत्र धुंधकारी को भी चाहती है। धुंधकारी सुबह से मदरा में मस्त हो जाता है, वैश्याओं के घर जाता है, शाम को वापस आता है तो मैया को लाठियों से मारता है। एक दिन तो धुंधकारी ने जुल्म ही कर दिया, अपनी मैया के पास शाम को आया और जवाब दिया, मैया हमें धन की आवश्यकता है, मुझे धन दे। मैया कहने लगी, बेटा जितना धन था, जितना मेरे पास पैसा था, जेवर था, सब मैंने तेरे खर्च में ही दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाथ में डंडा लिया धुंधकारी ने और जवाब दिया, मैया जब तेरे पास में पैसा नहीं है तो मुझे पैदा ही क्यों किया। मारने लगा और जवाब दियो, अगर सुबह तक तूने पैसा नहीं दिया तो मैया तेरी खैर नहीं।
इतना कहकर चला गया। मैया धुंधली विचार करने लगी, परमात्मा आज अगर मैंने अपने पति की बात मानी होती, पति की सेवा की होती, तो हमारा जीवन ऐसे नहीं होता। और बात सही है। जब खेत चिड़ैया चुन गई, फिर डेला चलाए का हुई। जब स्टूडेंट तुम कर ही चुके, तो हारन बजाए का हुई। पहले अगर यही बात सोच ली होती तो आराम नहीं देते। तब तो ऐश किया, श्रृंगार किया, पति को सब बेभूल किया, और जब समय दुख का आ ही गया तो पति को याद क्या क्या किया। धुंधली ने विचार किया, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे जीवन से तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। अर्धरात्रि के समय धुंधली अपने पति की याद करके एक कुएं में जाकर के कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया, दुनिया से चली गई। जिंदगी का कोई पता नहीं है, क्षणभर में कब चली जाए। आज हम यहां बैठे, 1 मिनट बाद क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, आ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहु करेगा कर। पता नहीं कब क्या हो जाए। जो करना है उसे तुरंत कर। धर्म का कार्य करना हो तो सोचना नहीं चाहिए, मनुष्य को तुरंत ही कर डालना चाहिए। धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन आत्मदेव का जो पुत्र धुंधकारी है, इसे कोई दुख नहीं हुआ। पिता चले गए, कोई दुख नहीं हुआ। मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई भी दुख नहीं हुआ। गोकर्ण ने समझाया, है भैया धुंधकारी, तेरे कारण मेरी मात गई, तेरे कारण मेरे बबुल गए। अब भैया मेरी बात सुनो, का मोह को भेजन चाहत है। भैया तेरे ही कारण मेरे बबुला चले गए, मेरी मैया दुनिया छोड़ के चली गई, और अब का मुझे भी इस घर से निकालना चाहता है। धुंधकारी कहने लगा, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। एक भी बात अपने भाई की नहीं मानी। गोकर्ण तो जाकर के जंगल में भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी वैश्याओं के घर जाकर के ऐश करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया, जब इसने अपने भैया को घर से निकाल दिया, मैया को मार दिया, पिता को घर से बाहर निकाल दिया, जब ये अपने माता पिता भाई का नहीं हुआ है, तो मेरा क्या होगा। तो रात के समय चारपाई पे कस के रस्सी से बांध करके आज उस धुंधकारी को कंडे की आग के द्वारा मुख को खूंत खूंत करके जला करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मार दिया। जो पापी होता है ना, उसकी ऐसी दशा होती है। मरने के बाद जो पाप करता है वो मरने के बाद प्रेत हो जाता है, यानी भूत हो जाता है। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। और जब प्रेत योनि में गया तो अब तो ये पहले तो कम पाप करता था, अब ज्यादा कर उपद्रव करने लगा, ज्यादा दुष्कर्म करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को डराने लगा। कि कहीं सर्प बने और कहीं भैंसा बने, कहीं ऊंट बने के भी खाने लगा। कहीं
बने कहीं ऊंट बने कहीं भैंसा बने के खाने लगा। कहीं भैंसा बने कहीं ऊंट बने कहीं कुछ बन के इस प्रकार ये पाप करने लगा।